किसी काम को करने पर उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, उससे कितना सीखने को मिला, नहीं मिला, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना तो एक औसत बुद्धि के व्यक्ति को भी समझ आता है। अगर ओशो की बात करें, जिस प्रतिभा की वो बात करते हैं, जिस समझ की वो बात करते हैं, जिस एक अंडरस्टैंडिंग की वो बात करते हैं, मुझे कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी प्रतिभा में धार लगा रहा हूँ, तो अगर उस धार की तरफ से देखा जाए तो जीवन में परिवर्तन तो आना चाहिए। हर एक दिन आपको ऐसा लगे कि आप पिछले दिन से थोड़े आगे बढ़े। हर समय के साथ आपके अंदर समझ बढ़ती गई, ध्यान बढ़ता गया, सृजन बढ़ता गया, संवेदनशीलता बढ़ती गई। लेकिन अगर आप कोल्हू के बैल की तरह जहाँ से चले वहीं के वहीं अटके हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ओशो के तो आप साथ नहीं रह पाए। अब ठीक है, ओशो का नाम ले रहे हो, ओशो को दब कर रहे हो, जबले पहन रहे हो, माला पहन रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, इससे ओशो का कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा एक हिंदी प्रवचन में ओशो ने कहा भी कि कई लोग हैं जो मेरे से जुड़ गए, अब वो मेरे को छोड़ भी नहीं पाते हैं और उनके जीवन में कुछ घटता भी नहीं है। कल एक पुराने मित्र हैं मेरे, उनका फ़ोन आया, माउंट आबू के ज़माने से ओशो के साथ जुड़े हुए, करीब 50 साल होने आया। तो बोले हमारे यहाँ शिविर हो रहा है तो आप भी आइएगा। मैंने कहा आप कितने साल से शिविर कर रहे हैं अपने यहाँ? तो करीब करीब 50 साल तो हो गए, लगभग साल में 1-2 शिविर उनके यहाँ लोग करते हैं। 77 में मैं भी गया था। मैंने कहा कि आप लोग कभी जो भी वहाँ हो, लोग बैठ के तय करते हो कि इन शिविरों से आप लोगों को मिला क्या? क्या कुछ ध्यान के अनुभव हुए, क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग आई, क्या कुछ ऐसा घटा जिससे कहो कि अरे हाँ यार, सिर्फ पुलियाँ तर लेते हो, ओशो ओशो कर लेते हो, जबले पहन के इधर से उधर टेंट वेंट लगा लेते हो, कोई संचालक के नाम पे मानसिक विकृत आदमी आ जाता है, उसके पैरों में लोटायमान हो जाते हो। इसका ओशो से क्या लेना देना? इसका तो आम चीज़ों से, आम जीवन से कोई लेना देना नहीं। आम लोग भी ऐसा तो कुछ नहीं करते कि 50 साल से एक ही बेवकूफ़ी की यही चले जाए। इतनी समझ तो बेहद साधारण व्यक्ति को भी आ जाती है। पैसा लगता है, मेहनत लगती है, दौड़, क्योंकि ये सब झंझटों के काम है। आटे की बोरियाँ आ रही हैं, दालें आ रही हैं, रसोई आ रहे हैं, टेंट आ रहे हैं, बैंड आ रहे हैं। मिलता है क्या? मैंने उनको पूछा एक क्वेश्चन कि 50 साल हो गए, अब तो कम से कम मुझे समझा दो कि आप लोगों को इससे मिला क्या? इससे तो अच्छा भाई तुम 2-3 दिन पार्टी कर लो, खाना पीना कर लो, मजा करो। ओशो का बीच में नाम लेने और ध्यान, तो ध्यान हो रहा है क्या वहाँ पे? हुआ तुम लोगों को कुछ इतने सालों में? अब तो 70-75 साल के होने, मरने चले हो क्या? जीवन भर ऐसी ही मूर्खता में निकाल देना है? फिर ओशो के साथ का मतलब क्या निकला? कम से कम इतना तो व्यक्ति अपने से पूछे यार कि मैं कर क्या रहा हूँ ये। और फिर कहते हैं ना कि अंधा अंधा ठेलिया, सारे के सारे को पड़त। फिर ये अगर मान लो 2-4-10 बाहर के लोगों को, नए लोगों को भी बुला लेते हैं, तो वो भी फिर वैसे ये जैसे ये चले वैसे वो भी चलेंगे। न इनके जीवन में कुछ घटा, ना उनके जीवन में कुछ घटेगा। टोटका थोड़े ही है ओशो यार, कोई रिचुअल है क्या शिविर? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शिविर लेते फिर रहे हैं, उनको बड़ा मजा आता है पुजवाने में। लोग आगे पीछे हाथ जोड़ रहे हैं, वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, टोपा वोपा लगा लेते हैं। और अब आप देखो कि एक साधारण सा व्यक्ति, या कहो कि साधारण से भी नीचे का व्यक्ति, एक घटिया आदमी जिसे आप कह सकते हो, क्योंकि पुजवाने की कामना रखने वाला मानसिक विकृत आदमी है। क्यों किसी से किसी को पुजवाना चाहिए? कोई हाथ जोड़ लेगा तो उसे क्या मिल जाने वाला है? या फिर पैसे भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत।
पैसे के लिए तुम इतना घटिया धंधा करोगे, या फिर कहीं कोई हाथ फाथ घुमाने को मिल जाए तो। इतनी औसत और सस्ती और ओछी चीज़ों के लिए जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसको क्या ओशो की समझ हो सकती है। लेकिन ऐसा एक वर्ग है, स्त्रियां भी है, पुरुष भी हैं, दौड़ते भागते फिर रहे हैं, फ़ोन करते रहते हैं एक दूसरे को, मेरा शिविर लगाओ। तो एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया, फिर गिनतियां करते रहते हैं, मेरे 10 शिविर हुए, मेरे 8 हुए, इसके 6 हुए। ये भी एक प्रसिद्धि का पैमाना हो गया। फिर कितने लोग आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 30 आए। फिर कितने लोगों ने संन्यास लिया। मज़ा तो है जिसमें संन्यास। फिर वो 4-5 औरतें इधर उधर बैठा लेंगे, कुछ लोग अलग कपड़ों में, अलग रंग के जबलों में, कुछ लोग अलग रंग के जबलों में। फिर वो जो लठ भारती हैं वो आके बीच में बैठ जाएंगे, फिर वो ऐसे देखेंगे, फिर वो माला को लेके कुछ इधर से उधर तंत्र टोटका करेंगे। फिर वो जो औरतें आसपास बैठी होती है उनको कहीं इधर हाथ लगवाएंगे, कहती इधर हाथ लगवाएंगे, जैसे बड़ा पता चल रहा है। और फिर उनको देख के माला पहनाएंगे। ओशो ओशो, क्या तमाशा कर दिया है यार। बेहुदेपन और बचकानेपन और फुहड़ता की कोई लिमिट एक नहीं, वो भी ओशो के नाम से। कौन पढ़ा लिखा समझदार आज का युवक तुम्हारी इन बेहूदगियों के में शामिल होगा। ओशो इस पृथ्वी के चुजन फ्यू लोगों के लिए, क्रीम लोगों के लिए, बेस्ट इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लोगों के लिए। तुम्हारी इन घटिया चीज़ों के पास कौन आएगा। ये तो सारे बाबा संतू जो भी है सब कर ही जा रहे हैं, चारों तरफ तो यही सब हो रहा है। तुम ओशो के नाम से भी एक तंबू लगा के बैठ जाते हो। न प्रतिभावान उनमें जाते हैं न तुम्हारे पास आते हैं। ओशो जैसे जीनियस व्यक्ति के पास तुम ये फुहड़ताएं करोगे तो कौन आएगा, एक कोई समझदार व्यक्ति तुम्हारे पास में, और क्यों आएगा। और नहीं आते, मैंने एक भी शिविर में किसी समझदार व्यक्ति को नहीं देखा। यही जो औसत बुद्धि के अनपढ़ से होते हैं, वैसी उनके संचालक, वैसी उनके आयोजक और वैसी उनके सहभागी। नाम ओशो का। मैंने कल उनसे पूछा कि ध्यान में सचमुच में आपकी रुचि है। जो आपके सारे जो लोग आयोजक हैं इतने सालों से, जो गेहूं की बोरियां मंगवा के और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, हलवाइयों को बुलाते हो और ये सब, क्या मिला तुम लोगों को। ऐसा क्या फ़र्क कर सकते हो कि आपके जीवन में ओशो आए और आपके पड़ोसी के जीवन में ओशो नहीं आए। दोनों के जीवन में क्या फ़र्क दिखा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिसके जीवन में ओशो नहीं आए वो भी हो सकता है थोड़ा सरल हो, सहज हो, स्वाभाविक हो, उसके जीवन में कुछ तो खुशियाँ हो। ये तो रुग्ण हो गए, मिला जिला कुछ ही नहीं और अपने आप ओशो का सन्यासी मान रहे। और निश्चित रूप से हर कोई शिविर लेते फिर रहे। अरे भाई, तुम खुद पहले ध्यान करो, खुद ओशो की समझ को अंदर उतरने दो। समय लगता है। अपने गर्भ में ओशो के विजन को पलने दो, 9 माह पूरे होने दो, उसके बाद में कुछ घटेगा। जुम्मे 4 दिन हुए नहीं तुम्हें। मैं ये जो संचालक होते हैं, ये जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो इनको कभी कभार इधर पढ़ते सुन भी लेता हूँ। लड़कियाँ भी करती रहती है, कोई समझ नहीं। हाँ, वो बड़े नौटंकी करने में वो बड़े मास्टर हो जाएंगे ऐसे, हो। और फिर बात करेंगे, ऐसा करना है और इस तरीके से। अब तो ये तो फुहड़ता है। अगर आप स्वाभाविक नहीं हो सकते, सहज नहीं हो सकते, सरल नहीं हो सकते, समझदार नहीं हो सकते, सृजनात्मक नहीं हो सकते, संवेदनशील नहीं हो सकते, तो मतलब क्या उठ रहा है। लेकिन इन सवालों को उठाने के लिए भी तो एक समझ चाहिए। उतनी भी तो समझ नहीं, उतनी ही समझ होती तो ये झमेले क्यों करते हैं। क्योंकि औसत बुद्धि के लोग हैं, बेहद औसत बुद्धि के लोग हैं। और ओशो के नाम से वही बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं जो कि
चारों हर गली मोहल्ले में हर कोई किसी न किसी नाम से करता फिर रहा है, कोई फर्क नहीं है। नुकसान इससे ये होता है कि जिन लोगों को ओशो के पास आना चाहिए या आने की संभावनाएं होती है, वो जब ऐसे फूहड़ कार्यक्रम देखते हैं तो फिर ओशो से बहुत दूर चले जाते हैं, वो नहीं जा सकते ऐसे। मैं ऐसे योग युवतियों से मिला हूँ, मेरी बात हुई है, वो कभी नहीं जाते किसी कार्यक्रम में, उनका तालमेल ही नहीं बैठता ऐसे। वो एक अनपढ़ सा आदमी कुर्सी पे आके बैठ जाए तो क्या करे उसका। एक कोई भी समझ वाला आज का युवक, आधुनिक युवक या युवती ऐसे फूहड़ आदमी के सामने क्यों जाके खड़ा होगा या खड़ी होगी, सवाल ही नहीं उठता किसी कीमत में, क्योंकि ये तो बेहूदगी है। लेकिन बस नौटंकियां चल रही है, ड्रामे चल रहे हैं, बेवकूफियां चल रही है, और दुकानदारियां चल रही है। ये ओशो संदेश के दुश्मन तो हैं लेकिन दोस्त नहीं। ये ओशो का नुकसान तो बहुत करते हैं, फायदा कुछ नहीं करते, कर भी नहीं सकते। इन बेहुदे लोगों से दूर रहना चाहिए। अपनी समझ को विकसित करो, अपने इंटेलिजेंस को विकसित करो, ओशो को अवसर दो कि प्रतिभा में वो धार दे सके। ध्यान को उस तरह से करो, उस ईमानदारी से करो, अपनी पूरी एनर्जी डालो जैसे ओशो कहते हैं। धीरे धीरे चीज़ें घटेगी, रच बस जाओगे ओशो के मैसेज में। तब कुछ भी करोगे, कहीं भी आओगे जाओगे मिलोगे करोगे, ओशो अपने आप अपना काम करते चले जाएंगे आपके द्वारा। मैसेज बनिए, मैसेंजर नहीं। संदेश बनिए, संदेशवाहक नहीं। इन संदेशवाहकों ने मानवता का बहुत नुकसान किया। ओशो के साथ ये बेहूदगी किसी कीमत पे नहीं चलनी चाहिए। ओशो के ही लोग अगर ये सब करते हैं ओशो के नाम से, तो इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। बंद करिए ये नौटंकी ओशो शिविरों के नाम से, बंद करिए इन बेहुदे लोगों को बुलाना, बंद करिए ये ड्रामा। ये गुनाह आप कर रहे हैं मानवता के साथ। इस मानवता ने ऐसे ही गुनाहों से बहुत दुख देखा है, बहुत खून बहा है इस पृथ्वी पे। अब ओशो के साथ ऐसा मत होने दो यार, ऐसा मत होने दो। बंद करो ये बेवकूफ़ी, बंद करो इन बदतमीज लोगों को अपने यहाँ बुलाना। ये हत्यारे हैं मानवता के। मत करो ये, मत करो ओशो के नाम से, मत करो ये गुनाह ओशो के नाम से।